सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में, जो कि यहाँ पे 15% से अप है। ठीक है, एक दिन का ये तेज़ी नहीं है 15% का, ये लास्ट 6 सेशन का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपस्टॉक्स के न्यूज़ पोर्टल पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है। एंड बाय द वे मेटल सेक्टर या फिर कह सकते हो कॉपर भी मतलब काफ़ी टाइम से फोकस में है। कहा जा रहा है कि मतलब जितना रिटर्न्स यहाँ पे गोल्ड ने दिया था या फिर सिल्वर ने दिया था, ठीक है, उसी के जैसा यहाँ पे अभी वैल्यू यहाँ पे लोग कॉपर को भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब प्राइस में तो मतलब काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, गोल्ड कहाँ एंड कॉपर कहाँ, बट स्टिल यहाँ पे कॉपर का भी आपको वैल्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे के कुछ जो रीजंस है वो हम यहाँ पे जानेंगे स्पेसिफिकली। मतलब हिंदुस्तान कॉपर पहले भी कंपनी थी कि पहले भी ये लोग यही काम करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि जिसके वजह से कॉपर का डिमांड इंक्रीज हुआ है, ठीक है, या फिर कॉपर की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो रही है। तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। शार्प सर्ज इन दी हिंदुस्तान कॉपर शेयर्स कम बैक, राइजिंग कॉपर प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट मिड सप्लाई कॉन्सर्न्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सप्लाई रिलेटेड यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में इशू चल रहा है, लिमिटेड सप्लाई है, इस वजह से यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है। जब भी किसी चीज़ का शॉर्टेज हो जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है, ये ईरान इसराइल वॉर में जो मतलब वो ये था, वो एक ईरान का ये था, एक प्लेस था जहाँ से मतलब 20 to 25% ऑयल सप्लाई होता था, क्रूड ऑयल। तो अगर वो बंद हो जाता था तो ऑटोमेटिकली क्रूड का प्राइस इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि उसकी वजह से अगर वो बंद हो जाता तो शॉर्टेज क्रिएट होता था मार्केट में। तो अगर किसी प्रोडक्ट का कहीं पे भी शॉर्टेज क्रिएट होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर सप्लाई मतलब जितना था उतना भी रहे, एंड सप्लाई नहीं बोल सकते, डिमांड, ठीक है, डिमांड जितना है उतना ही है, लेकिन अगर सप्लाई यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो डिमांड बढ़ जाती है या फिर वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, प्राइस बढ़ जाती है। तो इसी टाइप वाली चीज़ें कॉपर के साथ हो रही है। हिंद कॉपर यहाँ पे इसमें कॉपर में काम करने वाला स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1.83 पॉइंट से अप है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। सो इस वजह से कंपनी भी आपको काफ़ी फोकस में नज़र आ रही है। स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान कॉपर लास्ट मंथ रिपोर्टेड 51.8% इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है 189.48 करोड़ का, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद शेयर्स ऑफ द कंट्रीज लीडिंग कॉपर और प्रोड्यूसर हिंदुस्तान कॉपर रोज फॉर द 6th सेशन। ओके, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे छठा सेशन है जहाँ पे आपको ये इंक्रीज देखने को मिला है। जून 27 हिंदुस्तान कॉपर शेयर्स हैव सर्ज्ड एज मच एज 15% इन दी लास्ट 6 सेशन। तो लास्ट के जो 6 ट्रेडिंग सेशंस है उसके अंदर टोटल मिला के ये आपको यहाँ पे 15% का तेजी देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंट्राडे हाई भी इसने लगाया है 281.20 का ऑन दी BSE। द शार्प सर्ज इन हिंदुस्तान कॉपर शेयर्स केम ऑन दी बैक ऑफ राइजिंग कॉपर प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉपर रिलेटेड प्राइस बढ़ रहा है, कॉपर का जो प्राइस बढ़ रहा है, उसके वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। एंड यहाँ पे सप्लाई भी कम है, या फिर कह सकते हो पहले मतलब सप्लाई जितना था उतना ही रहा होगा, लेकिन अगर डिमांड भी बढ़ जाता है, इन दैट केस ऑल्सो आपको यहाँ पे प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। कॉपर फॉर डिलीवरी इन सितंबर रोज मोर देन 3% टू हाई ऑफ $5.1650 पर पाउंड, ठीक है, यहाँ पे पाउंड में आपको यहाँ पे रेट देखने को मिल रहा है। पर पाउंड यहाँ पे कितना है, $5.1650 और $11,367 पर टन ऑन दी कॉमिक्स मार्केट, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे कह सकते हो जैसे अपना MCX है वैसे ये कॉमिक्स है। ऑन दी थर्सडे US मार्केट में थर्सडे में यहाँ पे कॉमिक्स पर इसका रेट आप यहाँ पे देख सकते हो, पर टन का यहाँ पे रेट चल रहा था $11,367। एंड अगर हम इसकी बात करें पर पाउंड के तो $5.1650 के आसपास इसका चल रहा था। अभी इसका इंडियन रुपीज़ में कितना कन्वर्ट होकर कितना बनता है नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखना, ठीक है। एंड as US market attracted buyers ahead of likely tariffs, mining.com reported। ओके, तो ये एक कुछ वेबसाइट है जिन्होंने मतलब ये डेटा दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्टेड कॉपर हिट रिकॉर्ड हाई इन दी अगस्त। तो ये कौन कह रहा है, सबसे पहले ये देखो, ये गोल्डमैन सैक्स वाले कह रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है कि मतलब ये जो कॉपर है ये अगस्त में ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है। तो ये यहाँ पे ऐसा इनको लगता है, किसे, गोल्डमैन सैक्स को, ठीक है। तो उसके बाद ऑन दी बैक ऑफ सप्लाई कंसर्न्स आफ्टर द रिकॉर्ड शिपमेंट वेयर सेंड टू US एज ट्रम्प टैरिफ प्रपोजल्स हाई प्राइस देयर। ओके,
तो ट्रम्प टैरिफ रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई थी एंड वहाँ पे ज़्यादातर शिपमेंट वहाँ पे यूएस में भेजते हुए मतलब जाते हुए देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ पे शायद प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे कॉपर के, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ जो लगाए थे उनकी वजह से वहाँ पे शायद कॉपर की प्राइसेस इंक्रीज हो गई होगी। एंड जहाँ पर प्राइसेस ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे बेचने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट बनता है, तो ज़्यादातर शिपमेंट शायद यूएस को भेजी गई है, तो उसके वजह से शायद बाकी की जगह पर, बाकी प्लेसेस पर यहाँ पे आपको शॉर्टेज देखने को मिल रहा है एंड सो शायद यहाँ पे प्राइसेस भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द शिपमेंट टू यूएस ड्रेन्ड अदर इन्वेंट्रीज विच इंक्रीज द ग्लोबल कॉपर प्राइसेस, ठीक है। तो ग्लोबल कॉपर प्राइसेस यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड गेम चलता रहता है। सप्लाई कम है एंड डिमांड एज इट इज रहे या फिर डिमांड बढ़े, तो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। द एक्स यूएस कॉपर मार्केट हैज टाइटन्ड कॉजिंग फियर्स ऑफ रीजनल कॉपर शॉर्टेज डिस्पाइट द ग्लोबल मार्केट करंटली बीइंग इन सरप्लस। ओके, यहाँ पे सरप्लस चल रहा है। सरप्लस का मतलब क्या रहता है, ठीक है, किसी भी देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर यहाँ पे देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है एंड इंपोर्ट कम है, इन दैट कंडीशन हम उसे कहते हैं कि सरप्लस चल रहा है। तो अपने इंडिया का भी अभी के कंडीशन पे देखा जाए तो हम इंपोर्ट कम कराते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कराते हैं, सो वी आर इन ऑल्सो सरप्लस, ठीक है। तो ये एक कंडीशन रहती है, ये आपको पता रहना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स सेड अकॉर्डिंग टू दी मनी कंट्रोल, तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने ये कहा है, ऐसा मनी कंट्रोल ने कहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सारी चीज़ें मार्केट में रिपोर्ट के जरिए ही आते हैं, ठीक है, कोई कंफर्म आपको नहीं बताएगा स्टार्टिंग में, लेकिन मैक्स टाइम जो रिपोर्ट से न्यूज़ आती है, ठीक है, बस ये देखो कि वो कौन कह रहा है, ठीक है, कौन सी अथॉरिटी ने वो रिपोर्ट पब्लिश किया है, कौन लोग वो कह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे उनको मतलब ट्रस्ट स्कोर दे सकते हो, ठीक है। तो हिंदुस्तान कॉपर हैज़ एंटर इनटू अ ट्रिपरेट एग्रीमेंट ऑन दी अल्किट असाइनमेंट सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज, एलिनकिट असाइनमेंट्स, ओके। तो इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है एंड सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ भी इन्होंने एग्रीमेंट किया है, तो शायद बिजनेस रिलेटेड कुछ एक्सपांशन रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, तो ये भी एक चलो अच्छी बात है। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर का Q4 का परफॉर्मेंस कैसा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट मंथ में यहाँ पे इन्होंने 51.8% इंक्रीज दिखाया है इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड 189.48 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड March 31, 2025। मार्च में जो 2025 का मतलब जो यहाँ पे क्वार्टर एंड हुआ 189.48 करोड़ यहाँ पे आपको मतलब ये एक सेकेंड 51.8% से इंक्रीज हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लास्ट कंसोलिडेटेड ईयर का आप यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो वो दिखेगा आपको 124.75 करोड़ और अभी का देख सकते हो 189.48 करोड़। ये FY25 का प्रॉफिट है और ये यहाँ पे FY24 का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट कितने परसेंटेज से बढ़ा है, 51.8% से आपको ये इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि कॉपर की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, सो इस वजह से यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर रोजेस 777.28 करोड़ यानी कि 777.28 करोड़ का यहाँ पे इनकम आपको रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि लास्ट ईयर उससे पहले के ईयर में कितना था 585.22 करोड़ 585 करोड़, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। हिंदुस्तान कॉपर सेड इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग यानी कि NSE BSE पर जो लोग ये डेटा अपडेट करते हैं वहाँ पे जो PDF आती है, रिजल्ट के PDF आते हैं, कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड PDF आती है, एनीथिंग, ठीक है, तो उसे यहाँ पे रेगुलेटरी फिलिंग चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हो। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू रोज 518.75 करोड़ ओवर 401.49 करोड़ इन द ईयर आएगो। तो ये यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंसेस में ही यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इनकम बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मिनी रत्न, ओके, हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज है, मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, जो मतलब कुछ जो गवर्नमेंट कंपनीज रहती है उन्हें यहाँ पे अवार्ड्स कह सकते हो कि एक ओहदा दिया जाता है, उन कैटेगरीज में यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर भी आता है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न या फिर मतलब कुछ और भी यहाँ पे अलग अलग रहते हैं चीज़ें, उनसे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा। एंड काफ़ी स्टॉक मार्केट में मतलब ऐसी काफ़ी बहुत सारी कंपनीज है जो कि मिनी रत्न है, ठीक है, मिनी रत्न या फिर कुछ और भी इसके अंदर टर्म्स रहते हैं, उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनेगा, उसको भी देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
तो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द माइंस एंड मिनिस्ट्री, इट इज़ द ओनली कंपनी इन द कंट्री एंगेज्ड इन द कॉपर ओर माइनिंग। यानी कि कॉपर में, अगर कॉपर ओर माइनिंग में अगर आपको कोई कंपनी ढूंढनी है तो पूरे देश में आपको एक ही कंपनी मिलेगी, हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है। एंड बाकी भी कुछ कंपनीज हो सकती है लेकिन छोटे मोटे लेवल पे होगी या फिर वो लिस्टेड नहीं होगी, ऐसा भी यहाँ पे सीन हो सकता है, ठीक है। एंड होल्ड्स ऑल द ऑपरेटिंग माइंस लीज फॉर कॉपर ओर इन द कंट्री। लगभग सारे कॉपर ओर के माइनिंग का मतलब जो ये है वो सब ये ही होल्ड करते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपनी ऑपरेट्स कॉपर माइंस एट मलन जगंड, ऐसा कुछ यहाँ पे नेम है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। खेतरी देख सकते हो राजस्थान में है। एंड उसके बाद घाटशिला जो कि झारखंड में है। इट हैज़ फैसिलिटी फॉर अ प्राइमरी स्मेल्टर एंड रिफाइनरी एट घाटशिला, सेकेंडरी स्मेल्टर एट रिफाइनिंग फैसिलिटी एज झागड़िया गुजरात एंड द कंटिन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड प्लांट एट तलोजा जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। एज 943 AM, ओके, सुबह के 943 AM पर यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर का यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा था, 1.73% आया था, 176 के आसपास उस टाइम पे यहाँ पे उसका प्राइस चल रहा था। अभी कितना चल रहा है यहाँ पे, 1.86% से आपको ये स्टॉक अभी अब देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो उसी रेंज में है या फिर थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है। तो ये था हिंदुस्तान कॉपर रिलेटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।